नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी, खुशखबरी उन लोगों के लिए जो अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्हें इंतजार है अपने चाहने वालों का, अपने रिश्तेदारों का, जो अकारण या कारण या गलती से कोई अपराध कर बैठे और जेल में बंद हैं। तो उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर लेकर मैं आपके लिए एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज के इस एपिसोड में आ रहा हूं। खबर है कि जेल की जो वर्तमान स्थिति है, 130% की अपनी कैपेसिटी से जेल ठूस कर भरे हैं। तमाम रिफॉर्म्स के दावे खोखले और झूठे साबित हो चुके हैं। जेल कहते हैं कि अंतिम विकल्प है, लेकिन यहां पर कानून की खामियां कहिए या जो भी परिस्थिति और दुष्परिस्थिति कहिए, जेल पहला विकल्प बन गया है न्यायपालिका का। और जो जेल ऑथोरिटीज हैं उनके लिए इस क्राउड को, इस भीड़ भाड़ को मेंटेन करना नामुमकिन हो चुका है, अनमैनेजेबल हो चुका है। प्रिज्म सरकार बातें करती है, लेकिन यह विषय राज्य सरकार के हाथ में है। रिमिशन जैसे प्रावधान, अच्छे कंडक्ट पे पहले छोड़ दिए प्रावधान, ज्यादातर राज्यों में बरसों नहीं मिलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर जेल में जो व्यक्ति सजा काट रहा है वह वीवीआईपी है, तो उसके लिए रिमिशन की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन आम कैदियों का कोई सुध लेने वाला नहीं। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को बड़ी शिद्दत के साथ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ उठाया था। मामला आगे बढ़ा, लेकिन इसके परिणाम, अपेक्षित परिणाम जो होने चाहिए थे, वहां तक नहीं हुआ। अब जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, उनकी एजेंडा पर भी, उनकी रडार पर भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने तमाम कैदियों की स्थिति, जेल की स्थिति, रिफॉर्म्स के स्पीड को देखते हुए ऐलान किया है कि कैदी छोड़े जाएंगे, कैदी छोड़ दिए जाएंगे। जेल में बंद लोगों के भी ह्यूमन राइट्स का, मानवीय संवेदना का, उनके हक और अधिकार का सम्मान किया जाएगा। तो पहले हम आपको बताते हैं बुलेट पॉइंट में कि इस नए रिफॉर्म की खास बातें क्या हैं। फिर हम आपसे बात करेंगे शर्तें क्या हैं। फिर हम आपसे बताएंगे डिस्क्लेमर क्या है, किस तरह के कैदियों पर यह खबर, यह अनाउंसमेंट, यह कानून लागू नहीं होगा। और अंत में हम आपसे बताएंगे कि डेडलाइन क्या है। इस देश में घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन वो घोषणा कागज तक सीमित रहती है या उसके क्रियान्वयन में इतना लंबा समय लगता है कि उसका महत्व नहीं रह जाता। लेकिन पहली बार एक ऐसे रिफॉर्म की बात हम करने जा रहे हैं जहां पर डेडलाइन तय की गई है। और इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर उस विभाग जो इस कार्यक्रम को में इन्वॉल्व होगा, जिसकी भागीदारी है, उसकी जिम्मेवारी और उसकी डेडलाइन भी तय की गई। ऑफ कोर्स न्यू प्रिजन रिफॉर्म्स भी इस सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन उसकी बात फिर कभी और हम करेंगे। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तमाम देश के जेल सुपरिटेंडेंट से सीधे मुखातिब हुआ है। कोई फेनबट नहीं है, कोई बीच में नहीं है, यहां वहां नहीं। सीधे ये लेटर सुप्रीम कोर्ट का जेल सुपरिटेंडेंट्स को गया है और उनसे कहा गया है कि आप अपने जेल में बंद कैदियों का डाटा सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराएं। खास करके किनका? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, ऐसे व्यक्ति जो जेल में बंद हैं, जिनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।
उसमें महिलाओं को विशेष स्थिति दी गई है। फिर उनसे कहा गया है कि उन महिलाओं की लिस्ट भी दीजिए जिनको अगर अधिकतम सजा होती, जिस केस में वो बंद हैं, उसकी 1/3 सजा वो पूरी कर चुकी हैं, उनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। और अविलंब ये लिस्ट स्थानीय अदालत को भेजिए ताकि उनको बेल पे छोड़ा जा सके। यह फैसला आया है जस्टिस हरिकेश रॉय एंड जस्टिस SBN भट्टी ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली बार हम न्याय को उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जो जेल में बंद है, जो किसी कारण से न्याय की रोशनी उस तक नहीं पहुंची है, उस अंधेरे को दूर करना चाहते हैं। लेट मी कोट, वी आर लुकिंग एट द लास्ट पर्सन who is behind the bar, who is behind the wall of the prison and whose voice we are not able to hear, जिनकी आवाज किसी कारण से, अपनी कुव्यवस्थाओं से, अव्यवस्थाओं से हम नहीं सुन पाए हैं। We should not miss a single prisoner, हम ऐसे किसी एक कैदी को भी न छोड़ें who is eligible for grant of bail, जो जमानत का अधिकार रखता है अंडर सेक्शन 479 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। और इसके लिए निर्देश दिया गया है जेल सुपरिटेंडेंट को कि वो एक विशेष ड्राइव चला करके ऐसे महिला कैदियों को, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को आइडेंटिफाई करें और उसकी लिस्ट स्थानीय अदालत को उपलब्ध कराएं। इसमें वो यंग चिल्ड्रन भी शामिल किए जाने चाहिए जो बेल के लिए अंडर सेक्शन 479 ऑफ BNSS एलिजिबल हैं। इस बारे में कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को पहले ही अपॉइंट किया था। नालसा को इस पे काम करने के लिए कहा गया था। जब उन्होंने इस पूरे देश के जेल के डाटा को सुप्रीम कोर्ट के पास रखा काम करके, तो सुप्रीम कोर्ट शॉक था और उसने कहा कि ऐसी स्थिति है जेल की, हम बहुत आहत हैं। इसमें उन अंडर ट्रायल्स को भी छोड़ने की बात की गई है जेल पे जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं। सेक्शन 479 BNS का ये कहता है कि ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जिनके ऊपर हीनियस क्राइम का चार्ज नहीं है या जिनके ऊपर मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ सेंटेंस या डेथ सेंटेंस का नहीं है, या है भी तो उनका क्राइम हीनियस नहीं है, तो उनको बेल पे छोड़ा जाना चाहिए अगर वो अपने कुल सजा का 1/3 भाग जेल के अंदर बिता चुके हैं। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स पे ये लागू है और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनके लिए 1/3 का कानून की जगह आप उस सजा का ज्यादा से ज्यादा आधा अवधि को ले सकते हैं, और अगर उन्होंने आधे अवधि तक की अपनी सजा पूरी कर ली है तो वह भी बेल की पात्रता रखते हैं। लेकिन हाँ, यह घोषणा, यह सेक्शन 479 उन पे लागू नहीं होगी जो एक साथ कई मुकदमों में ट्रायल फेस कर रहे हैं या जिनको सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 479 सब सेक्शन 3 की भी बात की थी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की यह जिम्मेवारी है कि जहां वो पर्सन डिटेन्ड है वह अगर अपने सजा का 1/2 और 1/3 पीरियड जेल के अंदर बिता चुका है तो वो इमीडिएटली जेल सुपरिटेंडेंट एप्लीकेशन प्रिपेयर करा के संबंधित कोर्ट में उनके रिहाई की अपील दाखिल करेगा। ये पिछला जो हमारा IPC था सेक्शन 436A उसी के अनुरूप है ये काम, और जो प्रिजन का स्टैटिक्स कोर्ट के सामने आया वो बताया गया कि 2022 तक 5,73,220 लोग जेल में बंद हैं। 5,73,220 लोग बंद हैं, जिसमें से 4.1% या
23,772 फीमेल्स हैं और 80% लोग जो जेल में बंद हैं उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में है। इस फैसले को सुनाते वक्त कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की इस अदालत ने यह भी कहा कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो हीनियस क्राइम नहीं है। कोर्ट चार्ज फ्रेम कर दे फॉर लेसर ऑफेंस, जो कि लाइफ सेंटेंस और अगर डेथ सेंटेंस की बात नहीं करता है। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि मुझे ऐसा लगता है, इस कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो रिकॉर्ड यहाँ पर आया है वो अपडेटेड रिकॉर्ड नहीं है जेल का, और फ्रेमिंग ऑफ लेसर चार्जेस बाय द कोर्ट एंड और इस रिकॉर्ड को अपडेट नहीं होने के कारण जेल सुपरिटेंडेंट को जिस तत्परता के साथ या जिस स्ट्रांगली जिस ग्राउंड पर बेल की या छोड़े जाने की सिफारिश की जानी चाहिए वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। और पुनः इस फैसले को सुनाते वक्त उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है और उनको यह आदेश दिया है कि आपको इस काम को तय समय सीमा से करना होगा। अब इसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पे समझना जरूरी है। देखिए, पहली बात क्या है कि इस कानून में वुमेन प्रिजनर्स जो 50 साल से ऊपर की हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ने की बात की जा रही है। जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या जिनको असाध्य बीमारी लग गई है उनके छोड़ने की बात की जा रही है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन वह 1/3 और आधा छोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन हाँ, इसमें फिलहाल एक्सक्लूजन है हीनियस क्राइम का और ये एक तय समय सीमा के तहत यह कार्रवाई करने की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लिया है और उन्होंने तमाम इसमें पुलिस, न्यायपालिका, राज्य विधिक व्यवस्था को टाइमलाइन, जेल को टाइमलाइन दिया है जिसके तहत उनको यह काम करना है। देखिए, प्रिजन की ओवरक्राउडिंग इससे दूर हो रही है, रिहेबिलिटेशन पे फोकस होगा, कॉस्ट सेविंग होगा सरकार का, और सबसे बड़ी बात है कि जो मानवीय पक्ष है हमारे इस कानून व्यवस्था का, इस सिस्टम का, वह सामने आ रहा है। इसमें हम समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी है कि ऐसे प्रिजनर्स जो छूट करके बाहर आ रहे हैं उनको हम समाज के साथ जुड़ने का एक मौका और दें, सेकेंड चांस हम उनको और दें, और देश की जो कानून व्यवस्था है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें इस नए अभूतपूर्व मानवीय संवेदना के प्रयोग का स्वागत करें। इस विषय पर अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझ तक संपर्क करें, कमेंट के माध्यम से रीच आउट करें, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आने वाले दिनों में इस विषय पर जो भी अपडेट होंगे वह भी मैं लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।